आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। स्थानीय राजीव भवन में आयोजित हुई पर्यवेक्षकों की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव संबंधी रणनीति पर की चर्चा। यातायात महकमा दिन और रात कर रहा चेकिंग। हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य, नहीं पहने पाए जाने पर हो रहा चालान। जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर चल रहा लगातार चेकिंग अभियान। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी हुई जनसुनवाई। जिले भर के आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। प्रशासन के सामने मांगे पूरी करने की लगाई गुहार। और सचिव संगठन ने आगामी 3 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगे पूरी न करने के विरोध में एक साथ छुट्टी पर रहेंगे सचिव और सहायक सचिव। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। आगामी समय में आयोजित होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आगामी समय के लिए कार्यकर्ताओं सहित नेताओं में जोश भरा जा रहा है। इसको लेकर राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षकों की बैठक ली गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की और योजना बनाने की तैयारी शुरू की। इस मौके पर बड़ी संख्या में नवनियुक्त पर्यवेक्षकों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यातायात विभाग द्वारा लगातार वाहनों की जांच की जा रही है, जिसके चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग द्वारा दल बनाकर हेलमेट सहित गाड़ी के कागजात चेक किए जा रहे हैं। ऐसी ही जांच इंदिरा तिराहे पर यातायात डीएसपी की उपस्थिति में की गई, जिसमें आवाजाही कर रहे वाहनों में हेलमेट का प्रयोग न करने वाले वाहन चालकों पर चालान किया गया। इस मौके पर नशा मुक्ति अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी यातायात डीएसपी द्वारा मेडिकल कराकर मामला बनाया गया। शहर के विभिन्न स्थानों में चल रही जांच में अब हेलमेट की अनिवार्यता कर दी गई है। हेलमेट न होने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट धारा 128 मतलब दोपहिया वाहन में 3 सवारी बिठाना, और धारा 129 मतलब बिना सुरक्षा टोप या हेलमेट धारण किए दोपहिया वाहन चलाना। इस पे लगातार लोगों की अराजकता को देखते हुए कि वो उस बात को नहीं समझ रहे, जागरूक नहीं हो रहे हैं, यातायात पुलिस छिंदवाड़ा कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक को भी इसी तारतम्य में एक अभियान के तहत जेल तिराहा पे, यातायात चौक और सत्कार तिराहा, यहाँ पर एक साथ 1 घंटे की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा चालान यहाँ पर बिना हेलमेट के किए गए हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है कि सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और उसमें होने वाली मौतों को देखते हुए सबसे ज़्यादा 50% के लगभग मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं। तो जब भी वो दोपहिया वाहन चलाएं हेलमेट ज़रूर पहने, और ये अब सिर्फ आपकी चॉइस नहीं रह गया है, ये कानूनी बाध्यता भी है। तो हेलमेट पहने और सुरक्षित अपने घर को जाएं। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर,
एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। अलग अलग समस्याओं के साथ अपने आवेदन को लेकर जिले भर के आवेदक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर एडीएम और एसडीएम ने जन सुनवाई की। इस मौके पर अन्य विभाग प्रमुख भी उपस्थित रहे। एडीएम और एसडीएम के द्वारा मामले पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग प्रमुखों को तुरंत शिकायत का निराकरण करने के लिए आदेशित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के तत्वावधान में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आगामी समय में 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दी गई। पंचायत के सचिव आगामी 3 दिनों के लिए अवकाश पर जा रहे हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से लगातार सचिव अब अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए 19 से 21 अक्टूबर तक 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। इसमें पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव द्वारा सम्मिलित रूप से अवकाश पर जाने की जानकारी ज्ञापन के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दी गई। पंचायत सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। आह्वान पे हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी का ये निर्देश है कि हाँ, शासन ने हमें पिछले 2 साल से हमारी जो मांगों को है इसको पेंडिंग में डाला हुआ है। जैसे हमारी 3 त्रिस्तरीय मांगे हैं, 6वां वेतनमान हमें मिल रहा है, सभी को 7वां वेतनमान मिल रहा है, सभी कर्मचारियों को तो 7वां वेतनमान हमें दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण किया जाए, और तीसरा सबसे बड़ी मांग जो है हमारी कि विभाग में संविलियन किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग में शासन ने हमारी समस्त मांगों को आज 5 साल हो गए लटका के रखा हुआ है। तो इसी संबंध में हम शासन को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारा आज 19 से लेके 21 तारीख तक हमारा संपूर्ण प्रांत में समस्त सचिव क्या है 3 दिन के अवकाश पर रहेंगे काम बंद करके, और यदि फिर भी हमारी मांगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी या शासन नहीं सुनता है तो फिर 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सारे लोग एक सामूहिक रैली एवं ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा, और जिसमें हम मध्य प्रदेश शासन को चेतावनी देंगे कि हमारी मांगों को आप जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो फिर कलमबंद हड़ताल इसके बाद में की जाएगी। और हमारे जो रोजगार सहायक भाई हैं, सहायक सचिव भाई जो अभी हड़ताल पे हैं 3 दिन के अवकाश लेके, तो हमारा भी उनको नैतिक समर्थन है, उनकी भी मांगों को जायज़ है और शासन जल्द से जल्द पूरा करें। ये हम दोनों संगठन एक साथ मिलकर आगामी उसकी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसलिए हमने शासन को ये अवगत कराया है कि देखो, यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो ये गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो आगामी समय में बड़े आंदोलन हमारे संगठन द्वारा करने जा रहा है, और जिसे शासन को झेलना पड़ेगा। खबरों में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर। 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, व्हर्लपूल,
ब्लू स्टार TCL जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल RO जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, MD मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्न मंच प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं और इसके माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत आज शासकीय स्कूल में आयोजन किया गया। 11 विकास खंडों के जिला स्तरीय मोगली उत्सव के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत विकास खंड के सभी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनसे प्रश्न पूछे गए। इस मौके पर बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी सवालों के जवाब दिए। मोगली उत्सव के अंतर्गत आयोजित हो रहे कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से यह आयोजन हुआ। रोशनी यादव ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक प्रश्न कोई भी छांट के देखते हैं आपकी किस्मत में कौन सा प्रश्न है। डेंगू रोग आजकल बहुत फैला है बेटा। ये डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? फीमेल एंडीज मॉस्किटो। फीमेल एंडीज मॉस्किटो। वेरी गुड। आपको बताना है ऊंट का ऊपर होता है पीछे, ठीक निकली रहती है, वो काहे से बना होता है, किससे बना होता है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। रामचरिया ने जवाब दे दिया फैट और +5 क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग छिंदवाड़ा के तत्वावधान में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय मोगली बाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस जिला स्तरीय मोगली बाल उत्सव के तहत आज जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के 11 विकास खंडों के 88 विद्यार्थी यहां सम्मिलित हो रहे हैं। इन 88 विद्यार्थियों में से 11 विकास खंड के 6 जूनियर वर्ग में और सीनियर वर्ग में, कनिष्ठ वर्ग में और वरिष्ठ वर्ग में 6 टीम सिलेक्ट की गई हैं लिखित चयन परीक्षा के माध्यम से, और उनके बीच में क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्विज आयोजित किया जा रहा है। उसमें वन्य प्राणियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनको वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है विद्यार्थियों को। और आपको बता दें कि जूनियर वर्ग से एक छात्र और एक छात्रा और सीनियर वर्ग से एक छात्र और एक छात्रा इसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का 3 दिवसीय भ्रमण आगामी नवंबर माह में कराया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ठहरने का खर्च, खाने का खर्च, उनको घुमाना राष्ट्रीय उद्यान में, उनको जागरूकता वन्य प्राणियों के प्रति पैदा करने के लिए ये आयोजन आज किया जा रहा है छिंदवाड़ा जिले में। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क मार्ग न होने के चलते आने वाली परेशानियों को लेकर चौरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत नोनी कला के ग्राम खेड़ा रामा टोला के निवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन देकर अपनी मांग उठाई। क्षेत्र में 8 किलोमीटर का कच्चा रास्ता होने के चलते एम्बुलेंस सहित आवश्यक संसाधन नहीं पहुंच पाने से जन और धन की हानि होती है। इसी बात को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ग्रामीण जनों ने सड़क निर्माण की मांग उठाई। इसके साथ ही ग्रामीण जनों ने मांगे पूरी न होने की स्थिति में चक्का जाम सहित आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात भी की। हम सभी नौनी कला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले रामाटोला ग्राम के निवासी हैं। हम सभी सड़क की समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, सड़क में बहुत दिक्कत आती है आने जाने में। हमारे गांव में एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है, जो
कोई मरीज हो गया तो एम्बुलेंस आने में भी बहुत दिक्कत होती है। और बच्चे लोग कीचड़ों से निकल के स्कूल जाते हैं, उनके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं स्कूल जाते तक पूरे। और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है सर आने जाने। कितने घर की बस्ती है, कितने लोग निवास करते हैं यहाँ पे? मिनिमम 2000 लोग हैं और 50 घरों की बस्ती है सर। कहाँ से कहाँ की रोड और कितने किलोमीटर की? खिरका टोला से रामा टोला ये बमनी लाला तक निकल गई है। ये 8 किलोमीटर है सर लगभग रोड। क्या नाम आपका? मेरा श्याम रघुवंशी। ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों की व्यथा सुन मीडिया कर्मी स्वयं गांव का हाल देखने पहुंचे, जहां ग्रामीण सड़क की हालत देख वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ कि यहां की सड़क किसी दलदल से कम नहीं नजर आ रही है। कई वाहन तो मीडिया कर्मियों के रहते हुए ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए। प्रशासन से ग्रामीणों ने अपील की है कि इस समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाना आवश्यक है। ये सड़क कब से परेशान है? 25 साल। तो आपका ऐसी स्थिति में आपका आना जाना है? हाँ, ऐसी आना। और आप ये कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 लोग, ये अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं आप। हाँ। तो 4 बैठ के यहाँ आपको रिस्क नहीं है? रिस्क है, परिवार को रिस्क में डाल के आप आ रहे हैं। क्या करेंगे अब? आना ही पड़ेगा वो तो। क्या चाह रहे हैं आप? रोड बन जाए, अच्छी बात। तो इसके आपने आवेदन ज्ञापन वगैरह दिया था? दिए है जी। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं चौरी से। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ये ऐसे आना जाना? आपका नाम क्या है? मंत्रा बाई। कौन से गांव से हैं आप? रामा टोला जी। क्या समस्या है सड़क को लेकर आपकी? सड़क को हमारे खबना लड़का बच्चे खबरा है, हमारे काका से स्कूल नहीं जा रहा है, गिर रहा है, पढ़ रहा है और हमारे रोड नहीं सुधर रही है। तो सड़क को लेकर आपने शिकायत की है? नहीं करे, हमने शिकायत कई बार, बहुत बार, हमारे कोई खिरका से रामा टोला तक सड़क बनना चाहिए। किस प्रकार स्थिति है यहाँ? बहुत गंभीर स्थिति है जी। लड़के, स्कूल के लड़के बच्चे जो हैं बहुत परेशानी। ये करीबन होगी जब से ये गांव बसा है, समथिंग मान लो, हाँ, तब से कोई विकास हुआ नहीं है। रोड इतनी खराब है कि बच्चे गिर रहे हैं, कोई बहुत दुर्घटना हो रही है यहाँ पर और इसका कोई निर्माण नहीं। चूँकि आप सरपंच है जी, इसी गांव में मैं भी यहाँ पर बहुत आता जाता हूँ। ग्राम पंचायत नोनी कल्ला नोनी खुर्द में आते हैं, रामा टोला डोंगरी टोला जी। ऐसी 2 सड़क है यहाँ पे जिनके बेटा बेटी सभी लोग पांजरा जाते हैं यहाँ से। और करीबन 2 किलोमीटर रामा बड़नोनी से डोंगरी टोला की रोड नहीं बनाई जा रही है। रामा टोला खरका टोला से ये रोड नहीं बनाई गई है। तो मेरा कहना ऐसा है कि पब्लिक बहुत परेशान रह रही है। तो मैं माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी से, एसडीएम महोदय जी से कहना चाहता हूं और शासन प्रशासन से सभी के चरण छू करके प्रणाम करता हूं ये ग्राम पंचायत नोनी बर्रा की जनता की ओर से कि इन गरीबों की। और अभी विधायक महोदय जी के पास भी गए थे हम लोग, तो विधायक महोदय जी कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा पर बनाने का पूरा प्रयास में है। ऐसे विधायक जी। महासिंह भोज। किस गाँव से हैं आप? जी मनियाटोला। मनियाटोला। क्या प्रॉब्लम है? सड़क की कब से स्थिति है ये? अरे तक बहुत दिन से है जी, 3-4 सरपंच होगा जी। कितने वर्षों से? 5 वर्ष होगा। जल्दी से जल्दी सड़क बनना चाहिए। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर।
लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सेवा अभियान के तहत योजनाओं को लेकर वर्चुअल माध्यम से जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली गई और योजना को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जन सेवा अभियान के तहत सभी हितग्राहियों को उनकी योग्यता के मुताबिक योजना का लाभ मिल पाए, इसके लिए पूरा प्रशासनिक महकमा जुटा हुआ है। इसी के तहत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वर्चुअल माध्यम से जिले के सभी अधिकारी आपस में जुड़े और अब तक की योजना पर समीक्षा की। कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों से चर्चा करते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारियां भी सौंपी। 9 लोग थे सर, लेकिन एक की डिलीवरी हो चुकी है, वो नहीं आ पा रही है। ठीक है, पांडुरना में हम मान लें कि 7 लोग हमारे पास उपलब्ध हैं। 7 लिख लीजिए पांडुरना में। सौंसर से 8 लोग समझ लीजिए, 8 लोग लिखिए। 3 को आपकी जवाबदारी है, आप कन्विंस करोगे। 31 तक कर दें, उसके बाद देखेंगे किसको क्या करना है, वो आगे देखेंगे। कल वहीं पे आप लोगों से चर्चा करके फिर स्थल आवंटित हो जाएंगे कि कौन कहाँ पे काम करेंगे। आपके पास सामग्री भी पहले से उपलब्ध है, बायोमेट्रिक मशीनें उपलब्ध हैं, जिनके पास यदि वो चीजें मिसिंग हो गई होंगी, पंचायत के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका अभी खाली पड़ा है, उससे आते हैं। तो आप लोगों ने अकेले 60 लोग प्लस MP ऑनलाइन CSC वाले, उस समय कोई सचिव GRS नहीं बनाते थे कार्ड, तब भी आप लोगों ने 20-20 हजार 25-25 हजार प्रतिदिन कार्ड बनाए हैं। इसलिए आप लोगों को अलग से खोजा गया कि भाई सबसे एक्सपर्ट लोग यही हैं जो कार्ड बड़ी संख्या में बना के दे सकते हैं। अचीव कर लो, क्योंकि मोबिलाइजेशन ज्यादा बेटर लेवल पे रहेगा। राजस्व के अधिकारी, पंचायत के अधिकारी, अगर फील्ड स्टाफ नहीं भी हैं तो जो अधिकारी गण हैं, जिला अधिकारी हैं, बहुत सारे जो फील्ड में लगे हुए हैं, सारे लोग मिलके आपको सहयोग करेंगे। जो काम आप करके दोगे उसका बेसिक मेहनताना तो हम आपको एश्योर करेंगे कि इतना आपको जिला स्तर से मिल जाए, उसके लिए इंतजार। वन भूमि को आवासीय भूमि घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत सटोटी के निवासी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग को प्रशासन के समक्ष रखा। आवासीय भूमि घोषित कर क्षेत्र के रहवासियों को भूमि पर पट्टा प्रदान करने की मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने वन भूमि को आवासीय भूमि घोषित करने की मांग की। उनके द्वारा बताया गया कि वन भूमि में किसी प्रकार के कोई पौधे नहीं पाए जाते, जबकि इसके पूर्व से उसी भूमि में इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास के 25 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। चौरी ब्लॉक में आता है ग्राम सटोटी, जहाँ पे लोग 40-45 लोग हैं जो वहाँ निवास कर रहे हैं। 30-35 सालों से मकान बना हुआ है, लेकिन वहाँ का पट्टा नहीं दिया जा रहा है और दूसरी जगह का पट्टा दिया जा रहा है जहाँ की मकान है नहीं, और जहाँ 30-35 साल से मकान है उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। तो कलेक्टर साहब को हम आवेदन देने आए हैं कि हमको जहाँ हम निवास कर रहे हैं वहाँ का ही पट्टा दिया जाए, उस भूमि को आवासीय भूमि घोषित करके और वहाँ का ही पट्टा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मनीष रघुवंशी। कहाँ रहते हैं? आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रभारी प्राचार्य DK सिंह के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न छात्र छात्राओं के समूह द्वारा अपने अपने प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का मूल्यांकन श्रीमती कृति बोहरा, विज्ञान शिक्षिका DPS एवं अश्विन कुमार दोबलेकर, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल ने किया। प्राचार्य ने बच्चों एवं विद्यालय की विज्ञान शिक्षिकाओं में श्रीमती वर्षा खान, श्रीमती प्रियंका पटेल, श्रीमती सुरभि सूर्यवंशी के द्वारा की गई मेहनत और मार्गदर्शन की सराहना करते हुए सफलता हेतु शुभकामनाएं दी।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। स्थानीय राजीव भवन में आयोजित हुई पर्यवेक्षकों की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव संबंधी रणनीति पर की चर्चा। यातायात महकमा दिन और रात कर रहा चेकिंग। हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य। नहीं पहने पाए जाने पर हो रहा चालान। जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर चल रहा लगातार चेकिंग अभियान। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी हुई जनसुनवाई। जिले भर के आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। प्रशासन के सामने मांगे पूरी करने की लगाई गुहार। और सचिव संगठन ने आगामी 3 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगे पूरी न करने के विरोध में एक साथ छुट्टी पर रहेंगे सचिव और सहायक सचिव। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।